Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. Sir, I move that the bill as amended be passed. This is the third reading of the bill. My humble suggestion and submission to the Honorable Minister, if this bill is, because the third reading of the bill, the impact on the implications of the bill is the third reading discussion of the bill. So our suggestion is, if this is implemented, definitely it will be inconsistent with the surrogacy bill which is said to be passed in the other house. So medical termination of pregnancy bill is there. So our humble suggestion from our side is, please come with a comprehensive bill covering all the three legislation. Otherwise, it will be implementation side, it will be very difficult. So we urge upon the government to come out with a comprehensive bill consisting of all this legislation. श्री प्रेमचंद जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिक विधेयक 2020 में सरोगेसी एक्ट का संदर्भ दिया गया है, जबकि सरोगेसिस विधेयक अभी एक्ट नहीं बना है। सरोगेसिस विधेयक लोकसभा से पारित होने के पश्चात राज्यसभा में लंबित है। नियम 66 ये कहता है कि ऐसा विधेयक जो किसी अन्य विधेयक पर पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निर्भर हो, सभा में विचार किए जाने तथा पारित किए जाने के लिए केवल तभी लिया जाएगा जबकि पहला विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो और राष्ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी है। जैसा कि सदन को विदित है, सरोगेसिस विधेयक लोकसभा में 15 जुलाई 2019 को पुनर्स्थापित किया गया था और इस सदन द्वारा 5 अगस्त 2019 को पारित कर दिया गया था। वर्तमान विधेयक सरोगेसिस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात 14 सितंबर 2020 को पुनर्स्थापित किया गया था। चूंकि सरोगेसी विधेयक इस सदन में लंबित नहीं है, इसलिए इस मामले में नियम 66 पूर्णतः लागू नहीं होता है। जहां तक नियम के परंतु की बात है, माननीय मंत्री जी ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं कहना चाहता हूं, यद्यपि इस विधेयक में सरोगेसी विधेयक का संदर्भ दिया गया है, परंतु ये विधेयक सरोगेसी विधेयक पर निर्भर नहीं है। अगर इस विधेयक के सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी से संबंधित तकनीकी पहलुओं को देखा जाए तो ये विधेयक सरोगेसी विधेयक के बिना भी अपने आप में पूर्ण है। अतः मैं व्यवस्था के प्रश्न को खारिज करता हूं। सदन की कार्रवाई इस विधेयक के पारित होने तक और शून्यकाल पूरे होने तक बढ़ाने की अनुमति है। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
ये बिल हमारे संविधान की आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि ओनली मैरिड कपल unable to conceive due to infertility or other medical condition and women above the legal marriage of age 18 years can avail ART services. बहुत सारे मेंबर कहे हैं, फिर भी मैं दोहराता हूं आपको ज्यादा ध्यान आकर्षण करने के लिए. सिंगल मेल्स, अनमैरिड, लिव इन कपल्स, सेम सेक्स कपल्स एंड ट्रांसजेंडर मेन एंड वुमेन are excluded from the purview of the bill. I think this is discriminatory and violate the fundamental right to equality under Article 40. और देखिए, ये आपको स्टैंडिंग कमेटी की ये ऑब्जर्वेशन ये है, द कमिटी रिकमेंडेड दैट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डाटा शुड कॉन्फॉर्म टू द लॉ as laid down in the judgment of Justice K.S. Puttusamy versus Union of India. The Personal Data Protection Bill 2019 and the National Digital Health Blueprint issued by the Ministry of Health and Family Welfare. ये मैं नहीं कहते, ये जो मेंबर ये अपने अपने मनगढ़ंत कोई बात नहीं कहते हैं. यहाँ स्टैंडिंग कमेटी सारे चीज को मद्देनजर काफी मशक्कत के बाद, विस्तार से चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष में पहुंचाया कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को उल्लंघन करते हैं, कहीं हमारे आर्टिकल को ये उल्लंघन करते हैं. 14 नंबर आर्टिकल तो आपको जिक्र किया मैंने. और एक बात रखना चाहते हैं, द एग डोनर्स इंटरेस्ट आर सबऑर्डिनेटेड इन द बिल. द डोनर रिसीव्स नो कंपेंसेशन और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर लॉस ऑफ सैलरी, time and effort. Failing to pay for bodily services constitute free labor, which is prohibited under Article 23 of the Constitution. ये मैं नहीं कहते, ये हम कोट करते हैं डॉक्टर सुधा चंद्रशेखर, कंसल्टेंट, टाटा ट्रस्ट हेल्थ सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म. She also said that state level registration authority to be established to oversee ART practices as per the bill must include an obstetrician और गायनेकोलॉजिस्ट एंड नॉट जस्ट एन MBBS डॉक्टर. क्योंकि इनफर्टिलिटी और IVF में जो न्यूएंसेस है, जो फर्क बनते हैं, वो हम जैसे लोग ये नहीं समझ सकते. यहाँ जो डॉक्टर जो थे आज जो चर्चा में भाग लिए थे, हम बहुत कुछ सीखे हैं. इसमें भी लगता है कि ये बड़ा जटिल प्रक्रिया है, चीज भी जटिल है. तो चीज जब जटिल होते हैं तो हमें सावधानी बरतना भी जरूरी होना चाहिए, ये मैं समझता हूं. और इसलिए ये समझता हूं कि आपने ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं. जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं कि ये लेजिस्लेचर आने का पहले एक लेजिस्लेचर आने का बाद और एक लेजिस्लेचर. देखिए, ये प्री मैच्योर लेजिस्लेशन है, बिल्कुल प्री मैच्योर लेजिस्लेशन आप ला रहे हैं. एज पर द प्रोविजन ऑफ द प्रपोज्ड बिल, द नेशनल एंड स्टेट बोर्ड एस्टैब्लिश्ड अंडर द सरोगेसी एक्ट 2020 are to function as boards overseeing ART. The Surrogacy Bill 2019 has only been passed in the Lok Sabha and is not yet an act of law. ये बहुत बड़ा मुद्दा है. आप जो मर्जी आते हैं, बोल देते हैं, दुहाई देते हैं, ये नहीं होगा. ये सदन है, सदन की कार्रवाई में नियम कानूनों की जो अलग तरीका है, वो तरीका मानते हुए, पालते हुए आपको चलना चाहिए. क्या होगा जब आपने बोला है रिलेटिव्स नहीं सॉरिगेटेड करना चाहिए, तो उसमें एक चीज बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी. जिस देश में हम रहते हैं वहां पे थोड़ी सी मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड हमारे यहाँ पे है. अगर किसी फैमिली मेंबर को या ब्लड रिलेशन को हम फोर्स करते हैं कि आपको ये करना है, नहीं तो मैं नहीं रखूंगा, या इसके साथ में सॉरिगेटेड बेबी नहीं करके दिया, तो ये प्रॉब्लम्स आप पे आएंगी. तो मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगी सर, जो भी इसमें आपने मेंशन की हैं उसके लिए एक छोटी सी सजेशन, जितना हम लोगों को समझता है. इसके साथ में एक्सपर्ट्स ने भी बात की है. मैडम, 1 more minute. Let me complete my steps and then you can please. Commercially surrogated is banned. जिस तरीके से अभी एक मिमी पिक्चर आई थी, मूवी एज ए कमर्शियल,
उसमें जो दिखाया गया था बाहर से अब्रॉड से आके, नाउ जस्ट माय कलीग हैज मेंशन कि अब्रॉड से आके यहाँ पे कमर्शियली देश बन चुका है। कोई भी आके रूरल एरिया में जाता है, ट्राइबल एरिया में जाता है, दे जस्ट बोरो वन लेडी एंड सरोगेट होट के बेबीज को लेके चले जाते हैं। अगर कुछ हो जाता है, बेबीज इज नॉट परफेक्टली ओके, सो दे लीव दैट बेबी एंड मूव्ड आउट विदाउट इन्फॉर्मिंग। ये वो पिक्चर में ऐसे कमर्शियलाइज दिखाई दिया है, तो उसको तो हमने बैन कर दिया है, पर फैमिलीज पे जो हमने डाल दिया है उस पे भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, उस पे भी कई चीजें नोटिफिकेशन लानी पड़ेंगी। Madam, I have a very small query and I would like to ask the Honorable Minister to clarify the norms set for the eligibility to avail the facility of ART. According to clause 2G, commissioning couple meaning an infertile married couple, and clause 2X stating woman meaning any woman above the legal age of marriage are eligible to avail the ART route of reproduction. So this means unmarried women have an option to become mothers, right? So it is a very welcoming small step in the right direction, but there is a contradictory to the provision in the surrogacy bill passed by Lok Sabha. The surrogacy bill allows only infertile couple to opt the method of surrogacy, which itself is a form of assisted reproductive technology. So on one hand, single women are allowed to bear child through IVF or ICSI, but if the intending mother is infertile, she cannot consider surrogacy as an option. So what kind of law is this, where one law is contradicting the other, though being absolutely related?